और ऐसा लग रहा है कि कोविड अभी जाने वाला नहीं है और सरकार भी स्वीकार कर रही हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो जानकारी देती हैं वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अब इसके साथ हमें रहना पड़ेगा। जब तक वैक्सीन ना जाए और इसके इलाज का कोई पुख्ता प्रोटोकॉल ना आ जाए, तब तक हमें आपको सबको बचाव करके ही रहना पड़ेगा। और इस बीमारी ने, इस महामारी ने जहां हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट किया है, अर्थव्यवस्था लगातार नीचे चली जा रही है। पता नहीं अर्थव्यवस्था कहाँ रुकेगी जाके, बाजार कहाँ रुकेगा जाकर। लोगों का कारोबार थम गया, नौकरियां चली गईं, रोजगार के अवसर अब नहीं होंगे, पढ़ाई लिखाई का तरीका बदल गया और सबसे ज़्यादा चुनौती और सबसे ज़्यादा चैलेंज अगर किसी के सामने है तो वो हमारी पुलिस और दूसरा स्वास्थ्य विभाग। अगर हमारी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य की जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो बेहतर होंगी तो इस बीमारी से लड़ने में हम कामयाब हो जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी, स्वास्थ्य कर्मचारियों की मदद होगी और स्वास्थ्य कर्मचारी अगर इस महामारी से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे तो हमारे नागरिकों को, हमारे लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। सरकार के लिए भी चैलेंज है और सरकार की तैयारियों के लिए भी चैलेंज है। लेकिन एक बात सच है, पिछले 3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो तैयारी करनी चाहिए थी, स्वास्थ्य विभाग में जो काम शुरू हो गए थे, अगर आज पूरे हो गए होते तो शायद हमारे आम लोगों को इतनी परेशानी और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। हम तो आज भी कहते हैं 1000 बेड का अस्पताल खड़ा है, कैंसर इंस्टीट्यूट। अगर वो बन गया होता तो लखनऊ जैसे शहर में कहीं से भी कोई अगर इस वैश्विक महामारी से अगर तकलीफ में होता तो उसे इलाज मिल जाता। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो अधूरे पड़े हैं। जौनपुर का मेडिकल कॉलेज बन जाता, चंदौली का मेडिकल कॉलेज अगर मिर्ज़ापुर चला गया तो चाहे मिर्ज़ापुर का बन जाता, आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज को वो सुविधाएं मिल जाती, एम्स अगर चालू हो जाते और गोरखपुर में जो 500 बेड का अस्पताल दिया था चाइल्ड के लिए अगर वो बन जाता, तो इस तरीके से पूरे प्रदेश में अगर स्वास्थ्य की जो सेवाएं थीं, सरकार ने 3.5 साल काम किया होता तो बेहतर हो गए होते, आम लोगों को ज़्यादा इलाज और दवाई का इंतज़ाम हो जाता। सर, संभल में एक व्यापारी जहाँ लॉकडाउन था, अगर लॉकडाउन में भी ये घटनाएं हो जाएं, जहाँ लोग बाहर नहीं निकल रहे, लोग घरों के अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत चिंता का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कानून व्यवस्था से कोई चिंता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो ये मानना है कि ठोकों से काम चलता है। जो लोग ठोकों पे भरोसा करते हैं वो कब पुलिसिंग को बेहतर करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि 100 नंबर डायल नंबर था, इतनी बेहतरीन व्यवस्था थी, रिस्पॉन्स सिस्टम, आखिरकार रिस्पॉन्स सिस्टम को और बेहतर क्यों नहीं किया सरकार ने। अगर वो ठोको नीति पे ही भरोसा करेंगे तो कभी भी पुलिसिंग को बेहतर नहीं कर सकते हैं। आपने पुलिसिंग के लिए क्या काम किया? जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होने थे वो क्या किए आपने? आपको इतना सुंदर अच्छा पुलिस हेडक्वार्टर दे दिया गया, कम से कम पुलिस का काम अच्छा होता, बेहतर होता, लोगों को न्याय मिलता। ये एक घटना संभल की नहीं है। आप पता करिए कि मुजफ्फरनगर में या आसपास क्या बेटियों के साथ नहीं हुआ? क्या घटना हुई बेटियों के बहनों के साथ? अभी रक्षाबंधन बनने जा रहा है, बेटियों बहनों के साथ क्या हो रहा है? और केवल आप संभल का कहेंगे, जौनपुर में खुलेआम लूट हो गई और इस सरकार में तो कई बार सीसीटीवी में कैद हैं चीज़ें। याद कीजिए मथुरा में सबसे पहले घटना हुई थी, वो पूरी सीसीटीवी में कैद थी। याद कीजिए वो सीतापुर में जो घटना हुई थी जिसमें व्यापारी को मार दिया गया था, उसके भाई को मार दिया गया था, बेटे को मार दिया गया। जौनपुर की जो घटना हुई अभी सीसीटीवी में कैद है। बैंकें चोरी हो गई, बैंकों की तमाम एटीएम पे चोरी हो गई। क्या कर रही है पुलिस? सरकार की नियत ही नहीं है कानून व्यवस्था ठीक करने की।
और अगर नियत होती तो शायद डायल 100 से बेहतर कोई व्यवस्था देते। इन्हें तो केवल चिंता ये है कि विपक्ष के लोगों को फंसा दो, झूठे मुकदमे लगा दो। क्या आज ईद के समय पर नहीं पता है, हमें भरोसा है न्यायालय पे, क्या मोहम्मद आजम खान साहब पे नहीं झूठे मुकदमे लगे? क्या डॉक्टर कफील पे झूठे मुकदमे नहीं लगे? क्या मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे नहीं वापस लिए? क्या उप मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे नहीं वापस लिए? लेकिन हमें न्यायालय पे भरोसा है, जो लोग दूसरों को फंसाने में लगे होंगे वो कानून व्यवस्था कैसे बेहतर करेंगे। 5 अगस्त को अयोध्या में बड़ा आयोजन है। उसके लिए मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबने स्वागत किया है, और केवल भारत के लोगों ने नहीं, केवल हमारे हिंदू भाइयों ने नहीं, बल्कि दुनिया में जितने भगवान राम को मानते हैं उन सब ने स्वागत किया है। और जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हो वहाँ पर ऐसी कानून व्यवस्था होगी। जहाँ बेटियों को न्याय न मिल रहा हो, व्यापारियों को न्याय न मिल रहा हो, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई हो, सालों साल अब नौकरी ये सरकार नहीं दे पाएगी। क्या हुआ इन्वेस्टमेंट मीट का? क्या हुआ बैंकिंग सिस्टम का? बताओ, जब बैंक डूब जाएंगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो हम और आप क्या करेंगे? खुलेआम अपहरण हो रहे हैं, फिरौती मांगी जा रही है। बताइए, कानपुर में अपहरण हुआ, उसकी हत्या हो गई, क्या पुलिस और सरकार डेड बॉडी ले आई उसकी? क्या मदद में भेदभाव नहीं हो रहा? गोरखपुर में हत्या हुई, सरकार ने 5 लाख रुपए दे दिए। एक पाल लड़का हमारा कानपुर देहात में क्यों मदद हुई नहीं हो पा रही? क्या यादव मर गया उसकी मदद नहीं करेंगे आप? आप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो यादव है, इसलिए मर गया है, इसलिए नहीं मदद कर रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी सड़कों पर नहीं उतर रही, जिस तरह से सड़क पे करते थे सरकार की नीतियों का। आप कुछ जानते नहीं हो, आप कुछ जानते नहीं हो, इसलिए ये बातें कर रहे हो। सबसे ज़्यादा खाना, सबसे ज़्यादा मदद, सबसे ज़्यादा मुकदमे किस पार्टी के नेता पे लगे हैं? हम जोड़ देते हैं सवाल, क्या समाजवादी पार्टी भी आह्वान करेगी कि 5 तारीख को दिए जलाए जाएं उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी भगवान विष्णु को मानती है और इस देश के सब लोग भगवान विष्णु को मानते हैं, और भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हम सबको मानते हैं। भगवान विष्णु के ही अवतार हैं भगवान राम, भगवान विष्णु के ही अवतार हैं भगवान कृष्ण। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। इसमें कुछ अगर कमी हो तो हमें बताओ आप। सर, तमाम रिपोर्ट्स आई कि चीन भी पीछे नहीं हटा है और सरकार 5 राफेल को चीन कभी पीछे नहीं हटेगा। तो सरकार तो कह रही है सर, सरकार को काम करना चाहिए, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे काम करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है जनता को सच बताना चाहिए कि हमारी ज़मीन कितनी छिन गई। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया। बताओ, उत्तर प्रदेश में हिंदी में फेल हो गए लोग। सब हिंदू बताते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जाति के आधार पे भेदभाव है, जात के आधार पर फैसले हैं, जात के आधार पे काम हो रहे हैं। अगर जात अच्छी है तो आपका इलाज अच्छा हो जाएगा। और फिर हिंदुस्तान की सीमाएं सिकुड़ गई। आपने सही सवाल पूछा है कि बताओ, गलवान घाटी में क्या हुआ, फिंगर 4 के आगे क्या हमारी फौज जा पा रही है? ये बड़े सवाल हैं। इसलिए सरकार कभी सच्चाई नहीं बताएगी। इसीलिए तो हम और आप केवल मिलकर के कोरोना को ही बचा लें, बस इतना ही है, जनता को बचा लें। सर, राम